आपको मैं बताना चाहता हूँ 1700 JNK पुलिस के 1700 लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई है इस स्थिति को आज यहाँ तक लाने के लिए। इसमें बहुत सारे सीनियर अफसर्स की कुर्बानी हुई है और 7 डायरेक्टर जनरल पुलिस के रैंक के लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें मैं भी एक हूँ। ये गोली लगी थी, यहाँ ग्रेनेड का स्प्लिंटर लगा था। मैं DIG बारामूला था, 99 की बात है, 23 मार्च को। तो मैं ट्रैवल करा तो उस वक्त ये अटैक हुआ था। तो इस तरह के बहुत सारे मेरे और कुलीग्स हैं, सीनियर कुलीग्स हैं, दे ऑल, डॉक्टर शोक भान थे, वो अनंतनाग में, ही हैड ए ब्रस्ट अटैक ऑन हिज टेररिस्ट अटैक व्हेन ही वाज लीविंग हिज ऑफिस। तो इस तरह के राजेंद्र कुमार थे जो मेरे से 2 साल सीनियर, उनको यहाँ गोली लगी। इस तरह के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, और SOG ऑफिसर्स तो बहुत सारे एक आपके शैली सिंह मेरा DSP था यहाँ जब मैं IG जम्मू था, एंड he also sacrificed his life in Bhadrawa fighting with Pakistani terrorists. So many of the officers and jawans of JNK police laid down their life, और हजारों की तादाद में जख्मी भी हुए बहुत सारे। इसमें डिफरेंट रैंक्स के हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी स्टेट पुलिस फोर्सेस का इतनी बड़ी कुर्बानी देश के लिए दी गई जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी है। इनफैक्ट इसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए उस वक्त के राष्ट्रपति जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, वो यहाँ आए। कलाम साहब 2003 की बात है। He presented colors to JNK police, which was to recognize the services of JNK police for the country. So ये बहुत बड़ी थी, क्योंकि JNK पुलिस का जो सैक्रिफाइस था वो मेन स्ट्रीम में इतना हाईलाइट नहीं होता था, क्योंकि नेचुरली उस JNK पुलिस अपने आप को आगे नहीं प्रोजेक्ट नहीं करती थी, बाकी फोर्सेस करती हैं। लेकिन आज जिन लोगों ने काम किया है, चाहे वो फौज के कोर कमांडर हों, GOCs हों, आप उनसे बात करिए, वो रियलाइज करते हैं कि JNK पुलिस इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ एंटी टेरर ऑपरेशन। और इस सब अगर इसमें 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम JNK पुलिस, बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम द ग्राउंड। इसका कनेक्ट है ग्राउंड से, ठीक है। यू नीड फायर पावर, दैट कम्स फ्रॉम आर्मी एंड द CAPF, बट लोकल इंटेलिजेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट। 90s में मैं बताना चाहता हूँ, मैं SP बडगाम था, तो किस तरह से एक ट्रैप ले किया गया। एक डेलीगेशन आता है जो मुझे कहता है कि सर, आरिजाल एक जगह है बडगाम में, वो कहता है कि आपने हमें खुदा के हवाले छोड़ दिया है, तो सर DC साहब और आप आते नहीं। तो आई पिक्ड अप फोन एंड रैंग अप DC के, हम DC साहब हम मंडे को जाएंगे, दिस इज ऑन फ्राइडे। तो मैंने अनाउंस कर दिया कि मंडे को आएंगे। मंडे को उन्होंने ट्रैप लगाया था। JKLF के टेररिस्ट थे कोई, आई थिंक 15-16 ऑफ देम। तो उन्होंने आरिजाल के रास्ते में एम्बुश लगाया था, ताकि अब मैं और DC जाएंगे तो हमारे ऊपर हमला करेंगे। इट सो हैपन, डेस्टिनी कैसे बदलती है। डेस्टिनी, मुझे निकलने ही वाला था 10 बजे, तो मैं गाड़ी में बैठने वाला था, मुझे वायरलेस मैसेज, उन दिनों मोबाइल होते नहीं थे जी। तो मेरे एक बॉस थे DIG अजहर आलम, पंजाब कार्डर से आए थे, ही इज नो मोर नाउ। ही गेव ए मैसेज कि आप मुझे पटन में मिलिए, जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ ऑपरेशनल मीटिंग रखी है CRPF कैंप में, तो आप वहाँ आइए। तो मैं बजाय आरिजाल जाने के उधर चला गया। चूंकि मैं नहीं गया तो DC को मैंने मना कर दिया, तो वो भी नहीं गए। तो हमारे DSP हेडक्वार्टर, DSP DR और SHO 3 लोग, उन्होंने कहा SP साहब नहीं गए, वहां लोग आए, वो चले गए, उन पर हमला हो गया। उसमें एक DSP मौके पे मर गया, उसको यहाँ ब्रस्ट आया, ही डाइड ऑन स्पॉट। दूसरा जो SHO था, उसको भी ब्रस्ट आया इधर, ही आल्सो डाइड ऑन। द थर्ड डिप्टी SP जो था, उसको टांगों में गोलियां लगी। तो दिस वाज द कंडीशन। सो आप इमेजिन करें किस तरह के हालात में आपने काम किया। इसका मतलब है सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स नहीं, उनकी फैमिलीज पे जो इफेक्ट पड़ता था, उनकी अबडक्शन, वो देखिए 90s में मेरे पास एक गाड़ी होती थी। उन दिनों हमारे पास BP गाड़ियां नहीं थी, एस्कॉर्ट्स नहीं थी, एक महिंद्रा गाड़ी थी या जिप्सी थी। तो मैं जब रात को रेड करने जाता था, तो मेरी वाइफ यंग उन दिनों थी, हम दोनों, मैं उनको साथ ले जाता था रेड करने के लिए। तो ये ऐसी स्थिति, बिकॉज वो अकेले डरती थी वहाँ घर में। हालात इतने, एक दिन घर पर हमला हुआ 90 में,
हमारे जो एसएसपी का रेजिडेंस है वो पहाड़ी के ऊपर है बडगाम में, उस पर अटैक हुआ, टेररिस्टों ने चारों तरफ से गोलियां चलाई, तो हमको पोजीशन लेनी पड़ी, जो बंकर्स बने हुए थे वहां से गोली चलानी पड़ी। फिर देन आई रैंग अप आर्मी ब्रिगेडियर जो दूसरे उसी एरिया के दूसरी साइड में थे, तो देन ही मूव्ड सम फोर्स, तो दिस वाज द सिचुएशन। Even district SP was not safe. He was being attacked from at his own residence and his own office. तो ये हालत थी।